नमस्कार। आज हम जानेंगे 20वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष के और उसके जीते हुए चित्त के लक्षण बतला देने के बाद अब 3 श्लोकों में ध्यान योग द्वारा सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। श्लोक 20। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्लोक का अर्थ, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। ध्यान योग के अभ्यास का नाम योग सेवा है। उस ध्यान योग का अभ्यास करते करते जब चित्त एकमात्र परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है तब वह निरुद्ध कहलाता है। जिस समय योगी का चित्त परमात्मा के स्वरूप में सब प्रकार से निरुद्ध हो जाता है, उसी समय उसका चित्त संसार से सर्वथा उपरत हो जाता है। फिर उसके अंतःकरण में संसार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। यद्यपि लोक दृष्टि में उसका चित्त समाधि के समय संसार से उपरत और व्यवहार काल में संसार का चिंतन करता हुआ सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में उसका संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। यही उसके चित्त का सदा के लिए संसार से उपरत हो जाना है। जिस अवस्था में ध्यान योग के साधक का परमात्मा से संयोग हो जाता है, अर्थात उसे परमात्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है और संसार से उसका संबंध सदा के लिए छूट जाता है, तथा 23वें श्लोक में भगवान ने जिसका नाम योग बतलाया है, उसी अवस्था विशेष का वाचक यहाँ यत्र है। एव का प्रयोग यहाँ परमात्मा दर्शन जनित आनंद से अतिरिक्त अन्य सांसारिक संतोष के हेतुओं का निराकरण करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि परमानंद और परम शांति के समुद्र परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर योगी सदा सर्वदा उसी आनंद में संतुष्ट रहता है। उसे किसी प्रकार के भी सांसारिक सुख की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार आज हमने 20वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 21वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।